आज हमारे पास है टोयोटा हाईराइडर का मोस्ट अफोर्डेबल और द बेस वेरिएंट ई, जहाँ पे 2025 में काफ़ी सारे अपडेट्स किए गए हैं। कुछ फीचर्स रिमूव हुए हैं तो कुछ नए फीचर्स भी ऐड ऑन किए गए हैं। वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये 2025 में अब आपको ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर बेस वेरिएंट में। स्टार्ट करते हैं हम इंजन ऑप्शन के साथ। तो आपको यहाँ पे सेम 1.5 लीटर का के सीरीज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है विद माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, जिसे टोयोटा कहता है नियो ड्राइव। वो आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में आपको सिर्फ 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा बिकॉज दिस इज द बेस वेरिएंट। आपको ये सिंगल कॉन्फ़िगरेशन में ही अवेलेबल होगा। जो कलर ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं दैट इज नोन एज कैफे व्हाइट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जियो ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा हाईराइडर के अपडेटेड ई दैट इज बेस वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे सेम प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। लो बीम हाई बीम दोनों आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलती है एंड इसके सराउंड में आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश नोटिस हो जाएगी। उसी के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे ट्विन एलईडी डीआरएल्स मिल जाती है जो कि ड्यूअल फंक्शन सर्व करती है। जो टर्न इंडिकेटर्स है आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड देखने को मिलते हैं। एलईडी डीआरएल्स के सेंटर में से क्रोम लाइन रन करती है जो कि अक्रॉस टोयोटा के लोगो तक रन करती है। फ्रंट की ग्रिल पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है एंड टोयोटा का लोगो है इन द सेंटर। जो फ्रंट का बम्पर पार्ट है वो भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है एंड फ्रंट की स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश में दी जाती है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 17 इंच के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 215/60R17। जो डिजाइन है एग्जैक्टली सेम है। एक काफी अच्छी चीज ये है कि आपको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है फ्रॉम द बेस वेरिएंट एंड आपको सिमिलर डिजाइन ऑफर की जाती है, उसमें ऐसा कोई भी चेंज नहीं है। आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है जो कि अक्रॉस द साइड प्रोफाइल रन करती है एंड कार की ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम है दैट इज 210 मिलीमीटर्स की। जो ORVMs है वहाँ पे आपको एक अपडेट नोटिस होगा दैट इज अब आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है ORVMs पे इन द बेस वेरिएंट। पहले आपको बॉडी कलर मिलते थे लेकिन अगर आप कोई भी कलर बाय करेंगे अब तो आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश ही दी जाएगी। टर्न सिग्नल्स इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं। अब आपको यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है। जो ए पिलर है आपको बॉडी कलर मिलता है, बी पिलर भी बॉडी कलर्ड है। इनफैक्ट जो सी पिलर है वो भी बॉडी कलर्ड है। यहाँ पे भी आपको एक चेंज नोटिस होगा। प्रीवियस मॉडल में बेस वेरिएंट से आपको यहाँ पे ब्लैक टेपिंग मिलती थी बी और सी पिलर पे जो कि ऑल द वे यहाँ तक रन अप करती थी, उसे रिमूव कर दिया गया। तो आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड पोर्शन ही मिलेगा, कोई भी ब्लैक टेपिंग आपको यहाँ पे नोटिस नहीं होगी। जो क्वार्टर ग्लास है यहाँ पे प्लेस किया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है एंड आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाता है विच इज गुड टू हैव। जो डोर हैंडल्स है वहाँ पे भी आपको एक अपडेट नोटिस होगा। अब आपको यहाँ पे अनपेंटेड डोर हैंडल्स मिलते हैं। हाउएवर आपको यहाँ पे कीलेस एंट्री बेसिकली रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है जो कि आपको पहले भी दिया जाता था। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं टोयोटा हाईराइडर में वो एक्जैक्टली सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है आपको यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कार के रियर एंड के बारे में कि रियर से क्या फीचर्स ऑफर करती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेम एलईडी बेस्ड टेल लैंप्स ऑफर किए गए हैं। जो टर्न सिग्नल्स, रिवर्स लैंप और रिफ्लेक्टर्स है वो आपको तीनों इंटीग्रेटेड मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे वेरिएंट की बैजिंग है दैट इज ई नियो ड्राइव। जो नंबर प्लेट की लाइटिंग है वो भी आपको हेलोजन बेस्ड ही ऑफर की जाती है, कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। टोयोटा का लोगो है इन द सेंटर एंड आपको यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग मिल जाती है जो कि दोनों टेल लैंप्स को कनेक्ट करती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे रियर डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर वॉशर नहीं है। हाई माउंट स्टॉप लैंप प्लेस किया गया है एंड आपको यहाँ पे स्पॉइलर भी दिया गया है रियर में। अगेन काफी अच्छी चीज कि आपको यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं विच इज सिमिलर एंड आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट दी गई है एट द रियर। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड। बात करते हैं कार के बूट स्पेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक बटन मिलता है जैसे आप बूट स्पेस एक्सेस कर सकते हैं। जो ओवरऑल बूट स्पेस है नियो ड्राइव वेरिएंट्स की दैट इज 373 लीटर्स की, जो कि आपको काफ़ी डीप इनफ एंड काफ़ी अच्छी मिल जाती है। पार्सल ट्रेस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। जो पीछे की सीट से 60-40 स्प्लिट के साथ भी आती है। अगर आपको बूट स्पेस इंक्रीज करनी हो तो आप ऑफकोर्स कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे आपको एडिशनल स्टोरेज ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। कोई भी हेलोजन बूट लैंप नहीं ऑफर किया जाता है। एक अगेन अपडेट जो आपको नोटिस होगा टोयोटा हाईराइडर के अक्रॉस वेरिएंट्स में दैट इज अब आपको यहाँ पे कोई भी स्पेयर टायर ऑफर नहीं किया जाएगा। हाईराइडर का अगर आप कोई भी वेरिएंट बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको स्पेयर टायर नहीं मिलता है। उसी की जगह आपको यहाँ पे टायर रिपेयर किट ऑफर किया जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे सीलेंट है एंड वहाँ पे आपको टायर इन्फ्लेटर मिलता है। ओवरऑल टायर रिपेयर किट है जो कि रिप्लेस करती है अब स्पेयर टायर को, वो अक्रॉस कोई भी वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाएगा अब आपको। सो ये थे सारे फीचर्स इन द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर।
स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो डोर पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स माउंट किए गए हैं। जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है वो आपको वन टच अप एंड डाउन फीचर के साथ आती है। डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन यहाँ पे प्लेस किया गया है एंड जो ओवरव्हीम्स है सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स कंप्लीटली ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं एंड आपको यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग मिल जाती है। जो ओवरऑल डोर है वहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश ही दी जाती है। ड्राइवर के आर्मरेस्ट एरिया में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का यूज देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ स्पेस है बॉटल रखने के लिए अलॉन्ग विद सम एडिशनल स्टोरेज एंड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ब्रोशर आपको यहाँ पे फ्रंट में स्पीकर्स दिए गए हैं। ओवरऑल आपको यहाँ पे सिर्फ 2 स्पीकर्स ही मिलते हैं, कोई भी ट्वीटर्स नहीं है। ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे 2 बटन्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है क्रोम फिनिश के साथ एंड आपको यहाँ पे हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। मैनुअल वेरिएंट है इसलिए आपको तीनों पेडल्स प्लेस किए गए हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर फुट रेस्ट। कार के बोनट को ओपन करने के लिए एंड फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको लीवर्स साथ में प्लेस किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कार की सीट्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में ऑल ओवर ब्लैक कलर की सीट्स देखने को मिलती है। द कुशनिंग लुक्स वेरी गुड एंड आपको यहाँ पे वाइट स्टिचिंग में मिल जाती है। जो ड्राइवर सीट है हाइट एडजस्टेबल है, रिक्लाइन रीच हाइट तीनों वे कंप्लीटली मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है फ्रॉम द बेस वेरिएंट विच इज़ वेरी गुड एंड आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं फ्रंट में। इनफैक्ट जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो भी आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल मिल जाते हैं विच इज़ वेरी गुड टू हैव। बात करते हैं कार की के बारे में। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट की ऑफर की जाती है 2 बटन्स के साथ लॉक अनलॉक एंड आपको यहाँ पे टोयोटा का लोगो मिल जाता है। अदर साइड पे ऑल ओवर ब्लैक फिनिशिंग मिलती है। स्मार्ट की है विद इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन फ्रॉम द बेस वेरिएंट। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो कार का स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे सेम राउंड शेप में ही दिया जाता है। बेस वेरिएंट है इसलिए आपको ऐसा कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते दोनों तरफ पे। प्रीवियस मॉडल में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कंट्रोल्स मिलते थे इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, लेकिन अब उसे भी रिमूव कर दिया गया है। अदरवाइज आपको यहाँ पे टोयोटा का लोगो मिलता है एंड अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल मिलता है फ्रॉम द बेस वेरिएंट विच इज़ वेरी गुड टू हैव। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के। राइट हैंड साइड पे हेडलाइट प्लस टर्न सिग्नल्स दोनों के कंट्रोल माउंट किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे एनालॉग डायल्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड पे एनालॉग टैकोमीटर है, आपको यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर इंडिकेट करता है। राइट हैंड साइड पे एनालॉग स्पीडोमीटर है, आपको कितना फ्यूल रिमेनिंग है वो भी इंडिकेट कर देगा। सेंटर में आपको 4.2 इंच की कलर TFT डिस्प्ले मिल जाती है जो कि आपको काफी सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है। सबसे पहले जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है उसका डिस्प्ले शोकेस होता है। इंजन, मोटर, बैटरी, पावर फ्लो कैसे है वो आपको यहाँ पे सब कुछ इंडिकेट कर देगा। टाइम, टेम्परेचर, कार कितने किलोमीटर चल चुकी है वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है। इसके सारे कंट्रोल्स इस स्टिक पे मिलते हैं। जैसे आप प्रेस करेंगे तो ब्लैंक स्क्रीन है, देन आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, ड्राइविंग टाइम, टोटल आइडल स्टॉप टाइम, क्लॉक, मोशन सेंसर, टॉर्क पावर, एक्सीलेटर ब्रेक का ग्राफ, देन आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, ये सब आपको काफ़ी सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। देन आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्टिक मिलती है जहाँ पे आपको ट्रिप A, ट्रिप B एंड देन ओडोमीटर ये सब कुछ इंडिकेट कर देगा। बेस वेरिएंट है इसलिए आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिस आउट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कोई भी स्क्रीन नहीं मिलती तो आप आफ्टर मार्केट फिट करवा सकते हैं। AC वेंट्स के सराउंड में आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश नोटिस हो जाएगी। हैजार्ड लाइट का बटन है इन द सेंटर। AC में आपको यहाँ पे सेम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC ऑफर किया जाता है विच इज़ वेरी गुड टू हैव। यहाँ पे रियर फ्रंट डिफॉगर के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको फैन स्पीड के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर के एंड डिजिटल डिस्प्ले आ जाता है इन द सेंटर। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी मिल जाती है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है एंड आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है मोबाइल रखने के लिए। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है अलॉन्ग विद रिवर्स गियर। आपको यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है क्रोम टिप के साथ। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं एडिशनल स्पेस के साथ एंड आपको यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि सेंटर आर्मरेस्ट भी ऑफर किया गया है जो कि स्लाइडेबल भी है, सॉफ्ट टच फिनिश के साथ आता है एंड इसके अंडरनीथ भी आपको यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्टोरेज में जो ग्लव बॉक्स है वो आपको डिसेंट स्टोरेज के साथ आता है एंड ओवरऑल डैशबोर्ड जो है आपको ऑल ओवर ब्लैक फिनिश में दिया गया है एंड हार्ड प्लास्टिक फिनिश है। यहाँ पे आपको सिल्वर लाइनिंग मिल जाती है जो कि अक्रॉस द डैशबोर्ड रन करती है एंड वहाँ पे भी AC वेंट प्लेस किया गया है। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे मैन्युअली डिमिंग RVM मिलता है। हेलोजन बेस्ड लाइट्स है फ्रंट के लिए। वैनिटी मिरर आपको लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली को ड्राइवर के लिए मिल जाता है, लेकिन आपको ड्राइवर साइड पे सिर्फ टिकट होल्डर ही मिलता है, वैनिटी मिरर नहीं है। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं इन द बेस वेरिएंट। अब आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सबसे बड़ा अपग्रेड ये है कि अब आपको यहाँ पे 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। तो E वेरिएंट में भी अब आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। जो ओवरऑल लिस्ट है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड रो डोर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया जाता है। सेम ब्लैक फिनिश में आपको इंटीरियर डोर हैंडल मिल जाते हैं सिल्वर लाइनिंग के साथ एंड जो आर्मरेस्ट एरिया सेकंड रो में वो भी आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ दिया गया है। यहाँ पे स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए, लेकिन सेकंड रो में आपको ऐसा कोई भी स्पीकर्स नहीं मिलते हैं।
जो सेकेंड रो सीट्स आपको यहाँ पे सेम ऑल ओवर ब्लैक कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ आपको यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट भी ऑफर किया गया है, जहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे 60-40 स्प्लिट मिल जाती है रियर सीट्स में, तो अगर आपको बूट स्पेस भी इंक्रीज करनी है, पैसेंजर भी सीट कराने हैं, तो आप वो करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड सबसे अच्छी चीज़ कि जो पीछे की सीट्स आपको यहाँ पे 2 स्टेप में रिक्लाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी, जो इतना कुछ पोर्शन है वो आगे की तरफ इंक्लाइंड है, जैसे ही मैं ये लीवर प्रेस करूंगा तो आप ऐसे पीछे की तरफ रिक्लाइन भी कर सकते हैं, तो ये रिक्लाइनिंग सीट्स मिल जाती है विच इज़ गुड टू हैव। स्पेस एंड कंफर्ट एक्जैक्टली सेम है, उसमें ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। माई हाइट है 6 फीट 2, फ्रंट की ड्राइवर सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम मिल जाता है, जो लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा है। थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड एंड आपको हाइट भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है टॉल हाइटेड पैसेंजर्स के लिए भी। फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए। ऐसा कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस मिल जाती है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकंड रो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल प्रोवाइड किया गया है एंड आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड लाइट्स भी मिल जाती है, जो कि आपको दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे दिया गया है। ग्रैब हैंडल लाइट एंड आपको यहाँ पे राइट साइड पे कोट हुक भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि लेफ्ट साइड पे मिस आउट करना पड़ेगा आपको। एज सच कोई भी आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स देखने को नहीं मिलते हैं सीट्स के पीछे। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द सेकंड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था टोयोटा हाइराइडर के अपडेटेड ई दैट इज बेस वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। सो जिसकी करंट एक्स शोरूम प्राइस है इट इज एट ₹11,34,000 एक्स शोरूम इंडिया। कमिंग ऑन योर थॉट्स, जो चेंजेस किए गए वो आपको कैसे लगे, व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन इट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।